सब पे नजर, अंदर की खबर। हम कोई गवर्नमेंट से खैरात और भीख तो मांग नहीं रहे हैं। हमारे 26 साल की सर्विस के अवज़ जो हमारा बनता है मुआवजा, वो अगर हुकूमत हमें देने के लिए तैयार नहीं है तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इधर इमरान साहब जो हैं अगर 3 महीने बैठ सकते हैं तो हम भी उन्हीं की जो है वो कौम है। यहाँ से मर कर उठना पिया तो हम मर कर ही जाएंगे। आप जाने दें, मेरा सारा सामान बिस्तर वगैरह इधर ही रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा आप यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने आगे बढ़ के बाढ़ हटाने की कोशिश की। एक बच्ची थी, मेरे लिए तो मेरी बेटी के बराबर है वो। उसने मुझे, लेडीज पुलिस की बच्ची थी वो, उसने मेरी चोटी से पकड़ा और मुझे पीछे से खींचा। ये सब पूछ रहे, हमारे सर पे दुपट्टे छीन रहे, हमारे कपड़े फाड़ रहे। हमने इनसे कहा है कि हम कोई आपसे लड़ने आए हैं कि बंदूकें लेकर आए हैं आपसे। हम सिर्फ बैठ के अमन से अपना हक लेने आए हैं। हमने आज 5वां दिन है, हमने आपसे कोई लड़ाई की है। हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं और हक लेकर जाएंगे। बेशक हमें इधर महीना पूरा बैठना पड़े, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारे साथ वो सलूक हो रहा है जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ इंडियन आर्मी कर रही है। हमारे साथ इस वक्त वो सलूक किया जा रहा है। तो पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा गैरतमंद मर्द नहीं है जो इसका नोटिस ले सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, A1 TV स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाजरीन, डी चौक धरने का मकाम जहां पर हमेशा धरने और एहतजाजी मुजाहरे नज़र में आते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें यहां पर बराजमान होती हैं, लेकिन इस दफ़ा हमें किसी सियासी जमात का धरना नहीं बल्कि लेडी हेल्थ वर्कर्स का एक जमे गफ़ीर जो है वो नज़र आ रहा है। एक बड़ा एहतजाज डी चौक पर हो रहा है जो कि 6ठे रोज़ में दाखिल हो चुका है। ये एहतजाज क्यों हो रहा है? हज़ारों की तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं और आपको आगाह करते हैं कि आखिर ये मुआजरा है क्या। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज जो है वो 6ठे रोज़ में दाखिल तो हो गया, लेकिन इस एहतजाज में शिद्दत जो है वो दिखने में आ रही है। आपको बताएं कि इन लेडी कांस्टेबल्स पर काफ़ी ज़्यादा जो जुल्म सितम है वो भी किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से ये बात आया जा रहा है इनकी तरफ से। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ है आखिरकार इस तरह से। बताइएगा रुखसाना, क्या हुआ है अभी? देखें, दवाई लेने के लिए गई थी बाहर, क्योंकि इनकी शुगर पेशेंट हैं, अस्थमा की पेशेंट हैं, तो ये ज़ाहिर अपनी दवाई लेने के लिए गई थी। आपको पता है 6ठा रोज़ है, हम यहाँ, हमारी दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। जब ये दवाई लेकर वापस आई हैं, तब भाई शुरू कैसे हुई? वो लेडी कौन से कहा बेटा मुझे जाने दो, मेरे पास सिर्फ नाश्ता था, अभी भी पता नहीं किसने उठाया, मेरा मोबाइल भी नहीं पता। मैंने कहा बेटा मैं नाश्ता लेना है, मैंने अपनी दवाई लेके आई हूँ। मैंने उन्हें दिखाया ये नाश्ता है और ये मेरी मेडिसिन है, मुझे आप जाने दें। मेरा सारा सामान बिस्तर वगैरह इधर ही रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा आप यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने आगे बढ़ के बाढ़ हटाने की कोशिश की। एक बच्ची थी, मेरे लिए तो मेरी बेटी के बराबर है वो। उसने मुझे, लेडीज़ पुलिस की बच्ची थी वो, उसने मेरी चोटी से पकड़ा और मुझे पीछे से खींचा। इंतहाई नामुनासिब रही। आपको दिखाते कि किस तरह ये बुजुर्ग खातून है, उम्र रसीदा है, ऐसे दुपट्टा इनका फटा हुआ है, साथ ही साथ 5 पुलिस की जो बच्चियाँ थी वो सारी मेरे ऊपर गिर गई। बाजू इनका देखें किस तरह से ब्लीडिंग हो रही है मुख्तलिफ जगहों पर, और शुगर की मरीज़ भी हैं। इनके साथ ही एक और ख़ातून है, उनसे भी बात करिए। आप प्लीज़ बैठिएगा, ज़रा पानी वगैरह पीजिए। एक और ख़ातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप आइएगा यहाँ पर, बताइएगा आप भी इनके साथ ही जब ये सब हुआ? इनके साथ ही अकेले नहीं जा सकते। रियासत मदीना में ये सब ये सब पूछ रहे, हमारे सर पे दुपट्टे छीन रहे, हमारे कपड़े फाड़ रहे। हमने इनसे कहा है कि हम कोई आपसे लड़ने आए हैं कि बंदूकें लेकर आए हैं आपसे। हम सिर्फ बैठ के अमन से अपना हक लेने आए हैं। हमने आज 5वां दिन है, हमने आपसे कोई लड़ाई की है। आप हमें 6ठा दिन है, आप हमें गुजरने दें, हमारा सारा सामान। ये जी यहाँ पर जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो इनके जो एहतजाज है उसमें हमें शिद्दत जो है वो भी दिखने में नज़र आ रही है। आपको साथ साथ बताते हैं कि 6ठा रोज़ है और यहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पर हमें नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ जो रास्ते हैं यहाँ पर आने वाले उनको भी बंद किया गया है। गो कि 6ठा रोज़ है, इनके पास वॉशरूम की सहूलत नहीं थी। मेट्रो बस स्टेशन का वॉशरूम जो था वो यूज़ किया जा रहा था 6 रोज़ से मुसलसल, लेकिन आज उसको भी बंद कर दिया गया है। खारदार तारें लगाई गई हैं मुख्तलिफ जगहों पर। मुख्तलिफ जो मकामात हैं ये भी देखने में नज़र आ रहा है कि दोहरे मेयार जो हैं पुलिस की जानिब से वो अपनाए जा रहे हैं।
जो आम शहरी हैं, जो मुख्तलिफ ऑफिस के लोग हैं, उनको तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही लेडी हेल्थ वर्कर्स को देखा जाता है तो उनको रोका जा रहा है। और भी लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे कि आखिर कब तक यहाँ पर रहने का इरादा है। आज छठे रोज़ इस एहतजाज में जो कि पुरअमन था, उसमें हमें शिद्दत जो है वो देखने में नज़र आई। क्या कहेंगी, अगर ऐसा ही रहा, मारपीट होती रही, फिर भी यहीं पे रुकेंगी? बिल्कुल, इंशाअल्लाह हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं और हक ले कर जाएंगे। बेशक हमें इधर महीना पूरा बैठना पड़े, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। ये जैसे इन्होंने पुलिस चारों तरफ खड़ी कर दिया, कोई हम दहशतगर्द नहीं है। हम भी किसी की माएँ, किसी की बहनें मजबूर हो के घर से यहाँ आए हैं। किराया किसी से लेकर गाड़ियाँ बुक करवा के आते हैं। छोटे छोटे बच्चे घर हैं, भूख से मर रहे हैं और हम इतनी ये शिद्दत पे शिकार है हमारे। सही, आप बताइएगा क्या कहेंगी, कब तक यहाँ पे रहने का इरादा है? एक दो जो ख़वातीन हैं उनको तो आज मार पिटाई जो है उन्होंने देख ली, तो आप लोग माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में यहाँ पर, सबके साथ अगर ये रवैया अख्तियार किया गया तो क्या होगा? जी इंशाल्लाह हमारे इरादे जो है ना वो बिल्कुल पुरअज़म है और हम पुख्ता यकीन के साथ आए हैं। हम कोई गवर्नमेंट से खैरात और भीख तो मांग नहीं रहे हैं। हमारे 26 साल की सर्विस के अवज़ जो हमारा बनता है मुआवज़ा, वो अगर हुकूमत हमें देने के लिए तैयार नहीं है तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इधर इमरान साहब जो हैं अगर 3 महीने बैठ सकते हैं तो हम भी उन्हीं की जो है वो कौम है, हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है। बिल्कुल, हम लोग जो है वो उन्हीं की, उन्होंने भी मांगा था, हम मांग तो नहीं रहे, हम तो अपना हक ले रहे हैं और हम छीनेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि धरने की सियासत अभी हमने जो इमरान खान इस वक्त दौरे हाजिर के वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्हीं से सीखी है। उन्हीं से सीखा है कि अपना हक मांगने के लिए धरना देना पड़े तो धरना दे दो। आप बताइएगा, धरने की सियासत इतने अरसे बाद आपको कैसे ख्याल आया कि धरना दे के अपना हक मांगा जाए? हमें भी इन इमरान खान सियासतदानों ने सिखाया है धरना देना, क्योंकि हम जैसी माओं ने उन्हें पैदा किया है। हम भी माएँ हैं, हम जितना 3 माह का अरसा धरना दे जो कि हम 6 माह भी बैठ सकते हैं। यहाँ से मर कर उठना पिया तो हम मर कर ही जाएंगे, मरने के लिए एक रोज। आप बताइएगा अम्मा, इतनी बुजुर्ग हैं, इतनी बूढ़ी हैं, इतना मुश्किल होता है चलना फिरना, रात को इतनी सर्दी है, दिन में इतनी गर्मी है, तो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ना, क्या अपना हक मांग रहे हैं, ये क्यों ना करें। हम तो इधर आते हैं, अब मजबूर हैं, क्या करें। अब तक बैठेंगी यहाँ पे? जब तक हम बैठना चाहें सब बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। यहाँ पे जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो सरापा एहतजाज है और इनके एहतजाज में आज हमें देखने आ रहा है कि शिद्दत जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। कुछ जो बात की जाए अगर सिक्योरिटी एहलकारों की, जो लेडी कांस्टेबल्स थी उनकी जानिब से हाथापाई भी देखी गई और 2 यहाँ पर ख़वातीन ज़ख्मी हालत में भी मौजूद हैं। ताहम जो ख़वातीन हैं मुतालबात लिए बैठी हुई हैं डी चौक पर ही, इसी मकाम पर जो कि धरने का मकाम अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें आती हैं, अपने जो हकूक़ है उनके लिए बैठती हैं, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर कोई सियासी जमात नहीं बल्कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कि तिब्बी मैदान में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वो उस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। और इनकी जो हकूक़ है बुनियादी तौर पर है क्या, इनका ये कहना है कि इनको सरकारी कागज़ों में सरकारी मुलाजिम ज़रूर तस्वुर किया जा रहा है, लेकिन जो सरकारी मराहत हैं वो किसी तौर पे नहीं दी जा रही। इनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है, इनका ये मुतालबा है कि उसको दोबारा से जो है उस पर गौर किया जाए, उसे दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए। जो इनके अलाउंसेस हैं इनको वो दिए जाएँ, जो इनके मुख्तलिफ सरकारी सतह पर जो मुख्तलिफ अलाउंसेस हैं जिनमें हाउस अलाउंस है और मुख्तलिफ इस तरह की मराहत हैं वो दी जाएँ। जो ख़वातीन एक 60 साल की उम्र है मुकर्रा हद रिटायरमेंट की, इनका ये कहना है कि इनको रिटायरमेंट नहीं दी जाती, बल्कि जब इनकी 60 साल की मुकर्रा हद पूरी होती है तो उसके बाद इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। इनका ये मुतालबा है कि इनको टर्मिनेशन की बजाय जब इनको निकाला जाए तो उधर लिखा जाए कि इनको रिटायर किया जा रहा है और रिटायरमेंट की जो जितनी मराआत होती हैं, जो पेंशन्स होती हैं, जो मुख्तलिफ अलाउंसेस होते हैं, इनको वो भी दिए जाएँ। ताहम जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो आज छठे रोज़ भी यहाँ पर बराजमान है। मैं अपने कैमरामैन तनवीर से कहूँगी कि तनवीर दिखाइएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनका एक बड़ा हजूम है। पहले रोज़ हमने देखा कि ये रश जो था वो थोड़ा कम था और अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं इनके एहतजाज में शिद्दत भी आती जा रही है और तादाद जो है वो भी बढ़ती जा रही है।
और ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं मुख्तलिफ जगहों से उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। और बात करते हैं A1 TV के नुमाइंदे इसरार से, जो कि 6 दिन से मुसलसल इस धरने को कवर कर रहे हैं, और इसरार से पूछते हैं कि मज़ीद इन 6 दिनों में इन्होंने क्या कुछ देखा। और आज छठे रोज़ जब ये झड़पें शुरू हो चुकी हैं, 2 ख़वातीन यहाँ पर ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? इसरार क्या कहेंगे? 6 रोज़ से आप मुसलसल इस धरने को कवर कर रहे हैं, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? इन 6 रोज़ में क्या क्या देखा और आज के दिन जो शिद्दत आ गई अचानक से, ये कैसे हुई? तो नीलम, ये छठे दिन में छठे रोज़ में इनका एहतजाज दाखिल हो गया है और लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो तादाद थी वो शुरू के दिन से लेके अभी तक इसी तरह से बरकरार है। ख़वातीन का यही कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे तस्लीम नहीं होते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगी, और उसी ऐलान के साथ उसी के साथ ये अभी तक यहीं पे बैठी हुई हैं। दिन के वक्त भी जो है यहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ख़वातीन की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पे बड़ी मुश्किलात और मुसीबत का जो है सामना कर रही है। और रात का जो वक्त होता है वो भी उस टाइम पे इनको यहाँ पे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से ताहाल अभी तक इनसे कोई रब्ता नहीं किया गया। अभी कुछ थोड़ी देर पहले ख़वातीन जो है वो पुलिस के साथ थोड़ी सी झड़प भी हुई, इन्होंने पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश भी की। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कंटेनर्स भी लगे हुए हैं और पुलिस ने जो है वो बुखारदार तारें लगा के सिक्योरिटी के जो एक हसार कायम किया हुआ है ख़वातीन को रोकने के लिए। लेकिन ख़वातीन का जो पहले दिन से जोश व जज्बा था, जो तादाद थी, वो अभी तक स्टिल यहाँ पे मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ, उसके बाद हम यहाँ से अपने एहतजाज ख़त्म करेंगे। ठीक है इसरार, ये बताइएगा जो उनके चीदा नुकात हैं मुतालबात में से, वो बुनियादी तौर पर क्या हैं? क्योंकि हमने देखा कि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो कि एक अरसे से सर्विस में हैं और उनका ये कहना है कि सर्विस में होते हुए भी अभी तक, मतलब आप 20 से 25 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो तनख्वाहें हैं, किसी की 15,000 है, किसी की 18,000 है। इनका जो बेसिक मुतालबा है वो क्या है? असल में इनकी एक पॉइंट नहीं है, इनकी 3-4 पॉइंट्स हैं और उनमें जो बेसिक जो है वो तनख्वाहों के हवाले से भी है कि तनख्वाहें जो है इनकी बढ़ाई जाए महंगाई के हिसाब से। फिर दूसरा, पेंशन के रिटायरमेंट के बाद जो ग्रेजुएटी पेंशन है वो भी इनको दी जाए। पोलियो के दौरान जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं इनको वो सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। फिर जो इनका सर्विस स्ट्रक्चर है उसको जो है वो अपग्रेड किया जाए। इनका जो 3 से 4 मुतालबात हैं उनके हवाले से अभी तक इनका यही कहना है कि हुकूमत हमें लिख कर दे। हुकूमत की जानिब से पिछले दिनों यहाँ पे उन्होंने उनको तलब भी किया था लेडी हेल्थ वर्कर्स को, कुछ देर के लिए एहतजाज हुआ, इनका मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसके बाद उसका कोई नतीजा फिलहाल ना निकला। लेडी हेल्थ वर्कर का ये मुतालबा है कि हमें तहरीरी तौर पर लिख के दिया जाए, उसके बाद हम अपना एहतजाज करें। बहुत शुक्रिया इसरार। A1 TV के नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, मुसलसल 6 रोज़ से इस धरने को कवर करें। मेरे साथ जो लेडी हेल्थ वर्कर्स की नेशनल एसोसिएशन है उसकी सदर मौजूद हैं रुखसाना अनवर। रुखसाना खुद टर्मिनेट हो चुकी हैं और अभी भी वो इनको लीड कर रही हैं, अपनी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स इनको लेकर आई हैं। रुखसाना, आप बताइएगा मुझे, क्या कहेंगी? अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम आपकी तरफ से दिया जा रहा है। हुकूमती जो मुज़ाकरात के दौर हैं बहुत सारे हुए, लेकिन वो नाकाम गए, बेसूद गए। आज भी आपने 2 बजे तक का वक्त दिया, लेकिन लग नहीं रहा कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आएगा, आपसे बातचीत की कोशिश करेगा। क्या होगा आइंदा का लाएअमल? अब तो उन्होंने रियासती तशद्दुद बढ़ा दिया है ना, चारों तरफ खारदार तारें लगा दी हमने, वो तारें हटा के अपने लोगों को, ख़वातीन नहीं हटती। ख़वातीन हमारे पास कोई असलहा है या हम इधर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के लिए आए हुए हैं? इस्मा मसूद हैं बिहाड़ी से, हमारी लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र, वो यहाँ दवाई लेने के लिए और गई थी और नाश्ता लेने के लिए। शुगर पेशेंट है, अस्थमा का मसला है। जब वो वापस आए तो लेडी पुलिस को क्या ज़रूरत है कि अब उनको गिरा कर उनको मारें? उनको शर्म नहीं आती? उनकी माओं के बराबर थी वो और उनको बुरे तरीके से मारा है। बल्कि जेंट्स जो ये पुलिस मैन थे, ये इन्होंने भी मारा है उनको डंडों के साथ। वो काफ़ी ज़ख्मी भी हैं, अंदरूनी तौर पर भी ज़ाहिर है वो नहीं दिखा। इस चीज़ को तो नाज़रीन हमने भी देखा कि कुछ जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर, आज हमने उनको यूनिफॉर्म में नहीं देखा। ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई तो कहा गया कि आज यहाँ पर कुछ हंगामा आराई हो सकती है, इसलिए यूनिफॉर्म नहीं पहना गया। तो लग ऐसा रहा है कि ये सब कुछ प्लान करके रखा गया है आज के दिन के लिए। सिचुएशन जो है अभी सिर्फ 2 औरतों पर अगर ये हुआ है तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऐसी जो सूरत हाल है वो हो सकती है, क्योंकि जो लेडी हेल्थ कांस्टेबल्स हैं उनके साथ इनमें घुल मिल गई हैं जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, जो कि हमने खुद देखी कि यहाँ पर आने से पहले उनका ये मौक़िफ़ भी रहा। रुखसाना, क्या कहेंगी? तशद्दुद हुआ, जो कपड़े हैं वो फाड़े गए ख़वातीन के, क्या रियासत मदीना में ऐसा होता है? रियासत मदीना में मैं समझती हूँ कि गैरतमंद मर्द नहीं रह गया। अगर मर्द गैरतमंद हों और ये तमाशा देख रहे हैं, और रियासत मदीना के बाकी भी जो तंजीमें हैं, तो कहाँ इंसानी हकूक़ की तंजीमें, सब ही हमारा तमाशा देख रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई हमारी मदद को आया हो। हमारा उसूली मौक़िफ़ है, हमारा उसूली मौक़िफ़ है, और हम रियासत मदीना में नहीं हैं, हम मकबूजा कश्मीर में हैं।
हमें हमारे साथ वो सलूक हो रहा है जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ इंडियन आर्मी कर रही है। हमारे साथ इस वक्त वो सलूक किया जा रहा है। तो पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा गैरतमंद मर्द नहीं है जो इसका नोटिस ले सके। और अच्छा रुखसाना, आप ये बताइएगा कि ये वो मकाम है जहाँ पर हमने देखा कि सियासी जमातें ही धरने देती रही हैं मुख्तलिफ। इस दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कोई देखा हमने कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी भी आई, दीगर जो सियासी जमात के कायदीन हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी रहा। अब रुक गया है ये सिलसिला। किसी ने कोई रब्ता किया है आने के हवाले से, कुछ मामला तय करने के हवाले से? किसी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया और हम बेसर सामान्य की हालत में बैठे। सिर्फ और सिर्फ मीडिया हमारी आवाज़ बना हुआ है, वो आगे इंटरनेशनल तौर पर हुकूमत की इस दहशत गर्दी को उजागर कर रहा है। अदरवाइज़ हमारे ज़ख्मों पर कोई मरहम रखने नहीं आया। आखिरी सवाल, अभी भी अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो आइंदा का लायामल क्या होगा? देखिए, हम तो डटे हुए हैं। अब ये सूरत हाल एकदम तब्दील हुई है, हमारी साथियों को यहीं पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो हम सोच समझ कर अब कोई फ़ैसला लेंगे। मेरे लिए ये सारे बच्चे, इनकी जितनी भी उम्रें हैं, ये मेरी औलाद की तरह हैं। मैं इनकी माँ हूँ, मैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूँगी। जो भी तशद्दुद होगा पहले मैं फेस करूँगी। मैं तो उधर गई थी लड़कियों को बुलाने के लिए, वरना ये नौबत भी ना आती। हम इनका मुँह तोड़ देंगे। हम इनको बताएंगे कि हम निहत्ते होकर भी हम इन पर भारी हैं। ये जो मर्जी असला भी लेकर आए, हम इनका मुँह तोड़ेंगे। ताकत का मुजाहरा होगा तो ताकत का मुजाहरा भी करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इनका मुँह तोड़ेंगे, हम इनको शिकस्त फाश देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुखसाना अनवर। रुखसाना अनवर जो लेडी हेल्थ वर्कर्स की एसोसिएशन है उसकी सदर हमारे साथ मौजूद थी। तो नाजरीन, आपको बताएं कि धरना तो छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है, लेकिन ख़वातीन का जो हौसला है वो बुलंद है। ख़वातीन की जो झड़प है वो भी हमने देखी यहाँ पर हुई। ख़वातीन के कपड़े भी फाड़े गए, लहू लहान भी किया गया। और ऐसी ख़वातीन जो कि उम्र रसीदा और बुज़ुर्ग हैं, उम्र में बहुत बड़ी हैं, उनके साथ ऐसे हाथापाई जैसा वाक़या जो है वो पेश आया। ताहम यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो बराजमान है अपने हक़ूक़ के लिए। उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहीं पर रहेंगे। और हुकूमत की तरफ से अगर बात की जाए तो कोई नुमाइंदा हमें ताहाल नज़र नहीं आया। कुछ अदवार जो थे मुज़ाकरात के हवाले से तय ज़रूर पाए और यहाँ पर मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की गई, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं अब तक जो है इनमें कोई कामयाबी नज़र नहीं आई, बेसूद गए। इस वक्त तक के लिए A1 TV स्पेशल के प्रोग्राम से इतना ही। डी चौक से मज़ीद भी आपको बाखबर रखेंगे। आप मज़ीद जो ख़बरें हैं उनको जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।